माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो मेरी सख्त हिदायत है कि आप बिना पेन कॉपी के यहाँ पर नहीं बैठेंगे, मतलब नहीं बैठेंगे। यदि ऐसा कोई करता है तो आप बहुत ध्यान से इस पूरे ग्लव्स को देख सकते हैं। मैं एक उंगली यहाँ से मोड़ूंगा, दूसरी उंगली यहाँ से, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक को समझना है। और इसे समझकर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या आप क्लास के अंदर में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। बेटा अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, स्पेशली आप देखिए कि ये जो पॉलिनोमियल होता है आपको बस कुछ बातें समझनी है। जैसे कि देखिए, इस पॉलिनोमियल को अगर हम लिखने की बात करें तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके का कुछ पॉलिनोमियल होता है। और एक खास बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर x का स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x के दो वैल्यूज आएंगे। कितने वैल्यूज आएंगे बेटा? दो वैल्यूज आएंगे। और वो दोनों ही वैल्यू, या तो आप वैल्यूज बोल दीजिए, या तो उसको जीरोस बोल दीजिए, या तो आप उसको और भी नाम से जानते हैं, हम उसको रूट्स भी बोलते हैं, हम इसको आंसर्स भी बोल सकते हैं। हिंदी में बोले तो इसको हम शून्यांक भी बोल सकते हैं। और हम इसको साथ के साथ में बेटा चर भी बोल सकते हैं। आपको जो बोलना अच्छा लगे आप वो बोलिए, लेकिन भाई ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे जहां पर x का स्क्वायर हो, इसका मतलब है इसके दो आंसर आने वाले हैं। अब अगर दो आंसर आएंगे, मान लो गलती से दो आंसर आ गए, गलती से क्या नहीं आने, तो जो दो आंसर आएंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। एक को बोलेंगे हम अल्फा और दूसरे को बोलेंगे बीटा। एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमारे x के दो आंसर आएंगे, अगर आपने इसको जोड़ दिया, क्या कर दिया, अगर हमने इसको जोड़ दिया तो बेटा ये हमेशा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। ये वाला जो पार्ट है बी और ये है ए, इसके बराबर होता है। और दूसरी बात, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, जो भी x की दो वैल्यू आई, अल्फा और बीटा, दो जीरोस आए, अगर आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर होता है सी बाई ए। बस आपको इतनी बातचीत सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। एक चीज समझने वाली है कि सर ये ऐसा दिखाई कैसे देगा। अगर आप इस तरीके से देखें तो आपको ऐसा दिखाई देगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। अब आपको क्या करना होगा, एक तो सबसे पहली बात कि ये वाला जो पार्ट होता है, आप देखिए यहाँ पर ए है तो ये ए हो गया, ये वाला पार्ट बी है तो बी हो गया, और ये जो बचा हुआ पार्ट है, कुछ भी बचा हुआ पार्ट है, वो सी हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप यहाँ देखिए और आप खुद बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस वन प्लस एक्स प्लस एम माइनस वन। तो आप बताइए इसमें ए बी सी किस तरीके से होगा। तो सर ये वाला पार्ट जो है वो ए हो गया, ये जो पूरा है एक्स के आगे लगा हुआ वो बी हो गया, और ये जो बच गया पूरा का पूरा वो क्या हो गया बेटा, सी हो गया। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन होती है। आप पॉलिनोमियल को समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर में इस तरीके के इक्वेशंस होते हैं, जिसमें जो एक्स का स्क्वायर होता है उसके दो वैल्यूज आती हैं, दो रूट्स बोल सकते हैं, दो जीरोस बोल सकते हैं, जो बोलना है बोलिए। लेकिन ये जो दो आंसर्स होते हैं, एक को अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा बोलेंगे, और अगर हमने गलती से इन्हें जोड़ दिया तो आंसर आएगा बी बाई ए, मतलब, और इन्हें अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सी बाई ए के बराबर होगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी। तो आप इस तरीके से, ये टोटल एक कॉन्सेप्ट हो गया जो कि खत्म हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहां से आप ध्यान देंगे, एक एक चीज। सबसे पहली कि बेटा आपके सामने में अगर कोई इक्वेशन है, मान लीजिए यहाँ पर कोई इक्वेशन है, और उस इक्वेशन के लिए बस मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, आपके सामने में एक क्वेश्चन है और ये बराबर जीरो के। अब आपको पता है कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके मतलब इसके दो आंसर आने वाले हैं। इसको हम कैसे ला सकते हैं? तो जो भी एक्स के आगे हो, अभी देखिए एक्स के आगे कुछ नहीं था तो हम वन मान लिए, और बेटा इस वन को सबसे पहले इस टेन में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई टेन। आप खुद बताओ, दो का पहाड़ा पड़े पांच, और फिर यहाँ पांच तो यहाँ पर एक। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, हमें किसी कीमत पर ये सात लाना है, सात एक्स। और इसको लाने के लिए हम इसको क्या करें, आप खुद ही बताइए। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या सात एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बस इसको हमें जोड़ देना है। आप यहाँ देखिए, हमने इसको जोड़ दिया, टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टेन, मतलब सात एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। आपको दूसरे वाले पार्ट से कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस पहले पार्ट को समझिए। इन दोनों में आपको सेम सेम क्या दिख रहा है? तो सर हमें एक्स दिख रहा है, तो एक्स ले लो बाहर, अंदर क्या बचा, एक्स प्लस टू। और यहाँ पर आप देखिए
तो आप सेम चीज यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये जो पार्ट है आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिए। अब चेक करिए, मुझे 5x चाहिए, सर x पहले सही है, सर मुझे 5x चाहिए, मुझे x पहले सही है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 5 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0। आगे बढ़े तो बेटा एक जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लीजिए और जो कॉमन नहीं है उसको एक बार लिख लीजिए। सर लिख लिया और दोनों को 0 के बराबर रख दीजिए। यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं एक x की वैल्यू आ गई -5 और एक x की वैल्यू आ गई -2। तो आप खुद बताइए ये वाला पार्ट हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलोगे बेटा? इस पार्ट को x के दो आंसर आ गए हैं तो एक को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे हम लोग बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। अब हमें चेक करके देखना है क्या ये हमारा आंसर सही है गलत। तो आप कैसे चेक करते हैं? आप दोनों को अगर जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे, अगर आप ही बताओ, मैंने आपको सिखाया अभी, अल्फा प्लस बीटा करके देखो तो बेटा अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है -2, आंसर कितना आया -7। क्या ये -b/a के बराबर है? चेक करो। तो बेटा बी वाला पार्ट कितना है 7, आप खुद देखिए पहले से दिया हुआ है, और ए वाला पार्ट कितना है 1। आप देखो क्या ये बराबर है या नहीं है, चेक करो। सर ये बराबर है या नहीं? सर बराबर है। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा करो। अगर दोनों आंसर को अगर हमने गुना कर दिया, अब देखिए -5 को अगर आपने गुना किया -2 से, तो बेटा आंसर आया 10। कितना आया? 10, क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो जाता है। तो अब 10 आ गया, 10/1 मान लीजिए। अब आप बताइए जब भी आप दो को गुना करते हैं दोनों आंसर्स को, तो बेटा यहाँ पर आंसर कितने के बराबर होता है? c/a के। आप देखिए c कितना है तो 10 है और a कितना है तो 1 है। इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन एकदम सही है। तो मतलब आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी जाएगी x में, और आपको इसका अगर स्क्वायर है तो आपको दो आंसर्स आएंगे। जो दोनों आंसर्स आएंगे उसको वेरीफाई करने का तरीका है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ना है। दोनों आंसर को जोड़ दीजिए, वो हमेशा -b/a के बराबर होना चाहिए, और दोनों आंसर को गुना कर दीजिए तो वो c/a के बराबर होना चाहिए। बात खत्म, आपको इतनी ही बात जाननी है। तो चलिए अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, और अब हम लोग यहाँ से जो भी मैंने आपको नोट्स दिया था, जो मैंने कहा था कि इससे बाहर एग्जाम नहीं आएगा, अब हम उसकी एक एक करके प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग शीट निकाल लीजिए और शीट में लाइन टू लाइन आप पॉलिनोमियल के क्वेश्चन देखते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। आप खुद बताइए, आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ये है 3x² माइनस kx प्लस 6, और उसका सम कितना दिया हुआ है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप देखिए आपके जीरोस का सम है, जीरोस मतलब जो भी आंसर आए उसका जोड़ है, और वो जोड़ कितना दिया हुआ है, मतलब आपको एक अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 3। क्या आपको नहीं पता? इसमें आप मुझे बताइए कि अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो ये कितने के बराबर होता है बेटा? आप कहोगे -b/a के। तो सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b। बी वाला पार्ट कितना है? x के आगे कौन सा पार्ट लगा हुआ है? तो बेटा k है, तो आप यहाँ पे क्या डाल देंगे? माइनस का k। और यहाँ पर a वाला पार्ट कितना है? 3। अब बताइए मुझे एक चीज कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितनी अभी आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर में? तो सर 3 दी हुई है, तो 3 लिख दीजिए, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर 3 है। बेटा ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो ये कितना आ गया बेटा? k इक्वल टू 9। तो बेटा इस तरीके का आपको एक एमसीक्यू दिखाई देगा। तो ये हमारे साथ पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, कोई दे रखा है आपको कि अल्फा बीटा, आपको किसी का आंसर दे रखा है, अल्फा एंड बीटा आपको जीरोस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा? जीरोस दे रखे हैं। और वो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने में? इस क्वेश्चन के आपके इस इक्वेशन के आपको जीरोस दिए गए हैं अल्फा बीटा। अब कह रहा है कि मुझे वैल्यू निकाल के दिखाओ इसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। यार ये कैसे निकालें? तो आपको नॉर्मल बातें तो पता है ना कि जब दो आंसर होते हैं किसी भी इक्वेशन के तो दोनों आंसर को जोड़ने पर क्या आता है? तो सर मालूम है हमें, अल्फा प्लस बीटा आता है -b/a। अच्छा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो बेटा आंसर आता है c/a। यहां तक हमें बात समझ में आ गई है। अब आगे चलिए, तो अब मुझे इसका आंसर निकालना है। बेटा इसका आंसर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर है, नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपने क्लास 9 पढ़ी है तो आपको एक चीज सिखाई गई होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ। ये होता है सर। तो सेम चीज आप देखो, क्या यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है? क्या यहाँ पे बीटा स्क्वायर है? इसका मतलब
कि हम इसके जगह पर ये मान सकते हैं, मतलब इसके a के जगह पे हम अल्फा स्क्वायर मान लें और इसके जगह पे हम बीटा स्क्वायर मान लें। अब आप बताओ यहाँ पे 2ab को मैं, अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके आऊंगा, तो आप उसको चुपचाप इधर लेके आ जाओ। तो ये क्या हो गया बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या आप लोगों को मेरी बातचीत समझ में आई या नहीं आई? तो मतलब इसकी वैल्यू ये हो सकती है। तो सेम चीज यहाँ अप्लाई करेंगे। सर हमें ये पार्ट निकालना है, कौन सा पार्ट निकालना है? सर ये वाला पार्ट निकालना है। तो इसके बदले में आप प्लीज इसे रट लो, क्योंकि ये बोर्ड में आएगा। जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो आप यहाँ पे क्या करना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आप कर लेना। आप बताओ अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया हुआ है? तो सर हमें तो दिया हुआ है माइनस बी बाई, तो चुपचाप आप इसे अप्लाई करिए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, सी बाई ए। अब तो बस सॉल्व करना है। बी का स्क्वायर बेटा बी स्क्वायर ही होता है, और यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 इंटू में सी, 2c बट्टा ए। अब देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे वालों का, तो बेटा ए स्क्वायर ही आएगा। अब ए स्क्वायर आ गया है, तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर के टेबल से कितनी बार में आता है, एक बार में, तो ऊपर वाला 1 से टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, ये बी स्क्वायर ही रहेगा। और ए के टेबल में ए स्क्वायर ए टाइम्स में आता है, तो आंसर आ गया 2ca। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। एक चीज बड़े ध्यान से समझेंगे कि बेटा अगर आपके सामने में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखाई दे तो आप प्लीज ये फॉर्मूला सीधे के सीधे रट लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ध्यान से समझना बेटा एक एक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में, इफ द सम ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। आप खुद बताओ, कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ये पॉलिनोमियल कैसा है बेटा, के स्क्वायर माइनस 14, और यहाँ पर एक चीज और है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। अब आपको ये दिया हुआ है, आप खुद बताओ। और कह रखा है इसके जो जीरोस का सम है, मतलब जो इसका आंसर है उसका जो जोड़ है वो एक दे रखा है। मतलब इसका जोड़ कैसा हो सकता है बेटा, आप खुद बताओ। अल्फा प्लस बीटा आपको एक दे रखा है, क्या आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना आता है? तो यस सर, अभी अभी सीखा है। क्या सीखा आपने? अल्फा प्लस बीटा सर होता है माइनस बी बाई ए। तो सर अपन को ये मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। तो बेटा माइनस तो पहले रहने दो, अब बी देखो, बी वाला पार्ट एक्स में देखते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट हमारे पास बी है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, माइनस 2। अच्छा ए वाला पार्ट क्या है, जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है, तो ये पूरा पार्ट क्या है बेटा, ए हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? आप खुद देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, तो सर 1 दी हुई है। बहुत अच्छे, माइनस माइनस सर यहाँ क्या होगा, सर प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 14। बेटा अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगी और ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगी। जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये तो बेटा 2 ही रहेगा, और जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 14। अब खुद बताओ अगर ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका प्लस, और आंसर कितना आ गया, 16। अब देखो यहां से आपको एक चीज समझनी है, सॉरी थोड़ी आवाज तेज हो गई, तो आवाज अगर तेज होती है तो बेटा उसके पीछे भी कुछ वजह होती है, आप लोग यहां ध्यान देंगे। अब यहां देखिए के स्क्वायर इक्वल टू 16 है। अब खुद बताओ बेटा अगर स्क्वायर है और वो अगर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा बेटा, अगर वो उस तरफ जाता है तो ये रूट में हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी कोई स्क्वायर उस तरफ जाता है और ये रूट में होता है तो बेटा इसका जब भी आंसर आएगा तो दो आंसर आएंगे, प्लस में भी और माइनस में भी, और आंसर कितना आएगा, 4। 16 का अगर अंडर रूट हटाओगे तो आंसर कितना आ गया, 4। इसी के साथ हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करिए, और अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल कमेंट मत करिए, चुपचाप पढ़ते रहिए। यहां तक क्लियर है? एक बात याद रखिएगा बेटा, लास्ट टाइम चल रहा है। अगर इस समय आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमें और कोई रास्ता मिल जाए, कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने आपको एक एक टॉपिक लिख दिया है, इससे बाहर बोर्ड में नहीं आएगा। तो आपको इससे ऊपर और क्या चाहिए, आपको सब कुछ कंप्लीट है। ऊपर से मैंने रिकॉर्डिंग्स भी स्टार्ट कर दी है, आप आराम से एक एक टॉपिक को देख सकते हैं। तो प्लीज बस देखते रहिए और पढ़ते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोस। बेटा अल्फा बीटा आपके दो आंसर्स हैं, सच दैट अल्फा प्लस बीटा जो है वो -6 के बराबर है। खुद ही बताओ क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा -6 के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है बेटा, 5 के बराबर है। अब हम परेशान है, अरे अब क्या करें, अब तो पहले ही उसने अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है। तो बेटा अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल। मुझे ये बताओ कि ये किसके आंसर्स हैं,
ये किसको जोड़ने पर आंसर आया हुआ है। तो बेटा इसमें यहाँ पर जब भी हमें कोई एक पॉलिनोमियल बनाना होता है खुद से, क्या बेटा, जब भी हमें कोई एक पॉलिनोमियल बनाना होता है खुद से, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सिंपल कहानी, आपको एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेना है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो सर में पता है ये -6 है, और यहाँ पे एक्स एक इंक्लूड करके चलना, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 5, तो अब कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया +6x + 5 इज खत्म। और बेटा इसी के साथ वो हमारा पॉलिनोमियल आ गया। मतलब इन दोनों से आपको अगर दो आंसर्स का जोड़ दिया हो और दो आंसर का प्रोडक्ट दिया हो, तो आप उससे उस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं जो इक्वेशन पहले थी। क्या आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई है? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आप एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाउ मेनी सॉल्यूशंस। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि x के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन। इस वाले x की बात कर रहा हूं मैं, मैथ वाले, समझ गया ना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा। इसके तो सॉल्यूशन है भी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ देखिए, जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ है, और यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से पॉइंट बना दूं, तो आप ये चेक करो, ये वाला पार्ट x होता है और ये वाला y होता है। तो जिस पॉइंट पे x पर टकराते जा रहे हैं लाइंस, उसी पॉइंट में हम कह सकते हैं कि वो उतने सॉल्यूशन होंगे। देखिए एक पॉइंट यहां टकरा रहा है, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन। मतलब इस ग्राफ के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं एक्स के, तो कहेंगे सर हम तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने सॉल्यूशन होंगे एक्स के, मतलब इसके कितने एक्स के आंसर आ रहे होंगे, तो सर तीन आंसर आ रहे होंगे अलग अलग, अल्फा बीटा गामा। यहां बताइए एक और ग्राफ लेते हैं। अब ये देखो, अब इसे आपको बताना है कमेंट में कि इसके कितने आंसर आएंगे। ये तो मैंने लिख दिया गलती से, अब बताना बेटा। हम्म, 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 बस बस आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपने सही बता दिया तो मैं आपको मान जाऊंगा कि हाँ आप समझ गए। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, और इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले खत्म हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपको खुद बताना है। मैं इसे आपको लिख देता हूं, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ध्यान से सुनना। इफ द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा √3। और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/√3। और आपसे कह रहा है कि पॉलिनोमियल निकालो। तो बेटा आपको क्या नहीं पता पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या होता है? सर पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस एक्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स इंटू में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस में सॉरी। तो यहां तक आप सेम चीज यहां पर आप डालना है। तो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, तो कहेंगे सर √3 x हो गया। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/√3। लो सर हम पहुंच गए जहां तक हमें पहुंचना था। यहां तक क्लियर हो गया। और इसी के साथ बेटा हमारा पॉलिनोमियल का 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलने जा रहे हैं। तो प्लीज बेटा दिल थाम के रखिए और चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं किया तो कल आप आराम से क्लास के अंदर में मार खाएंगे। तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। बेटा 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसको हम इस तरीके से करेंगे कि आप एक एक चीज, पहले स्टेटमेंट वाले अभी क्वेश्चन नहीं ले रहे, पहले हम नॉर्मल क्वेश्चंस लेते हैं जहां पर सीधा का सीधा हमें जीरोस निकालने हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को टारगेट करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लीजिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखें, तो बेटा क्वेश्चन है 2x² माइनस x माइनस 6। अब यहां पर हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, और अब हमें कह रहा है कि x के दो आंसर निकालो। तो अगर मैं x के दो आंसर निकालना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले मैं यहां देखिए, यहां पर क्या है 2 और यहाँ पे 6। आपको एक बात तो बहुत अच्छे से मालूम है कि जब भी ऐसा हो तो x के आगे जो भी है उसको सीधे लास्ट वाले c से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा याद रखना c से मल्टीप्लाई होगा। 2 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 12। अब आप लिखिए 2 का पहाड़ा 6, 2, 3, और ये 3 से खत्म। अब आप खुद बताओ बेटा, मुझे x चाहिए, मुझे ये वाला क्या चाहिए, x चाहिए सर। और इसको लाने का क्या तरीका हो सकता है? अगर मैं 2 दूनी 4 कर दूं, 4, और 4 में से 3 घटा दूं, तो कितना आएगा बेटा, x आ गया। मतलब 4x में से 3x घटाएंगे तो x आएगा, लेकिन मुझे माइनस का x चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 3x में से -4x घटाऊंगा, तो x तो आएगा लेकिन वो माइनस का आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ,
कि सर 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? तो सर इन दोनों में कॉमन है 2x क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2x कॉमन हो गया तो अंदर x बचेगा। अब जब 2x मैंने बाहर ले लिया तो और 4x यहाँ पर है तो मुझे कितना चाहिए? 2 ही चाहिए बस। अब आप बताओ x माइनस 2 है ना, आप सेम चीज यहाँ लिख दो x माइनस 2। अब उसके बाद आप इसमें चेक करो, आपके पास x है ही, बस आप इसमें चेक करो इस 3 को लाने के लिए आप क्या कर सकते हो? 3x चाहिए, x है ही, तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। कहानी खत्म हो गया। तो पहला इक्वेशन आ गया 2x माइनस 3 और दूसरा आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप इसको दोनों में अलग अलग तोड़ लीजिए, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और बेटा पक्का लिखना है यहाँ पर, और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये उधर चला गया तो माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में। इसी तरीके से इसको देखो तो x इक्वल टू माइनस 2 मतलब सॉरी प्लस का 2। तो इस तरीके से हमारे इस वाले इक्वेशन के, इस वाले समीकरण के दो आंसर आए, एक आया -3/2 और एक आया +2, और इसी को बोलते हैं हम अल्फा और इसी को बोलते हैं बीटा। और आप आगे भी जानते हो, अगर हमसे कहता वेरीफाई करके दिखाओ, चेक करके दिखाओ बात सही है गलत, तो आप कैसे करते अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ देते, ये आंसर आना चाहिए था -b/a के, और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा करते तो आंसर किसके बराबर आ जाता है बेटा? c/a के। यहां तक आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 4x² प्लस 4x माइनस 3, आपके सामने में ये इक्वेशन है। अब खुद देखो बेटा, जब यहाँ पर x में कोई चीज लगा होता है तो हम क्या करते हैं? इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया बेटा? यहाँ पर आ गया आपको 12, और बेटा 2 का पहाड़ा पढ़े तो आगे कितना आया? 6। आगे बढ़ो, 3, 1। अब आप बताइए मुझे 4x चाहिए, तो 4x के लिए मैं क्या करूं? आप खुद बताओ, अगर 2 दूनी 4 करता हूं मैं, 4 और 3 7 होते हैं सर। सर 4 में से 3 घटाऊं तो कितना होगा? 1 होगा। तो सर बात तो नहीं बनी, तो आप इसे उल्टा करिए। अब यहां देखिए 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटा दिए तो आंसर कितना आएगा? 4। इसका मतलब हमें करना क्या था कि 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। आपको अगर कॉमन लेना नहीं आता तो आप सिंपल कॉमन लो। इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है? तो सर मुझे x दिख रहा है, तो x ले लो चुपचाप और कुछ मत करो, बाकी को वैसे लिख दो 4x और यहाँ पे 6 हो गया ना, क्योंकि 4x लिखो, x ही तो लिए हो तो 4x तो बचा होगा, और यहाँ 6x में से बेटा x ले चुके हो तो 6 ही तो बचेगा। अब जो चीज आपने कॉमन ली है ना, चुपचाप यहाँ लिख दो, क्योंकि ये बात एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि आपने कैसे लिया है। अब आपके सामने में चैलेंज ये है कि आपको -2x बनाना है। अब एक बात ध्यान रखिए, 4x आपके पास है। अब इस 4x को मुझे 2x बनाना है, तो कैसे बना सकते हो? गौर से समझना बेटा, अगर मैं नीचे 1/2 से डिवाइड कर दूं तो बेटा कितना आएगा? 2 आएगा। सर बात समझ में आ गई, मतलब नीचे हमें कितने से डिवाइड करना है इसको? पूरे 1/2 से। और एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, ये माइनस में चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। अब बताओ बेटा, जो सेम नहीं है उसको एक बार ले लो, और जो सेम है उसको एक बार ले लो, कहानी खत्म। इज इक्वल टू 0। और सेम प्रोसेस जैसा आपने यहाँ पे किया है, तो बेटा x का आंसर आ गया 1/2, और दूसरा x का आंसर आएगा बेटा -6/4, जिसको कट करके लिखोगे तो -3/2। तो हमारे ये दो आंसर आ गए। इसी के साथ बेटा दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है बेटा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। और देखो उसने, एग्जामिनर ने कितना तेज है, उसने हमें फंसा दिया। अब हम 6 को 7 से गुना करने की सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये x वाला पार्ट है। हमेशा a जो होता है वो c से मल्टीप्लाई होता है, और c तो यहाँ पे बीच में है, तो पहले इस पॉलिनोमियल को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो 6x², उसके बाद बेटा 7x, और फिर -3 इज इक्वल टू 0। अब ये सही हो गया इक्वेशन। अब आप खुद देखो कि ये वाला पार्ट किससे गुना होता है बेटा? इससे। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 18 आ गया। 2 का पहाड़ा पढ़े 9, और उसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ो, फिर यहां से 3 3 खत्म हो गया। अब देखो मुझे 7x चाहिए, कैसे लाऊं? तो मुझे पता है 3 तिया 9, और 9 में से 2 गए तो 7। सर 7 तो आया, लेकिन माइनस का 7 चाहिए, इसीलिए मैं क्या करूंगा कि अब मैं 2 में से 9 को घटाऊंगा।
ध्यान से समझना, 2 में से 9 को घटाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा, -7। आप खुद लिखो यहाँ पर 6x² सर माइनस 9x प्लस 2x। अब आप खुद बताओ, 9 में से 2 गए तो 7 बचेगा, और माइनस का तो माइनस का, क्योंकि बेटा जिसका साइन बड़ा होता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, उसी का साइन आगे लगता है। यहां तक हो गया, और -3 इक्वल टू 0। अब तो आपको पता है इन दोनों में कॉमन लेना है, आपको नहीं आता तो सिर्फ 6x लिखो, और फिर अंदर में 6x, यहाँ पे लिख दो 9, और सेम चीज यहाँ पे भी लिख दो 6x माइनस 9, ये लिख दिया। आपको 2x बनाना है। अब 2x बनाना है, आपके पास है 6x पहले से ही है। अब आपको देखो x तो पहले से ही है, मुझे यहाँ पे 2 बनाना है, 2x बनाना है, x है। अब 2 बनाने के लिए 6 को मैं किससे गुना करूं, डिवाइड करूं, 1/3 से। अगर आपने 1/3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2x। तो बस यहाँ पे कर दो 1/3, कहानी खत्म, इज इक्वल टू 0। एक आंसर आपके सामने क्या आया, x प्लस 3, और दूसरा आंसर क्या आया, 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। बाकी आप समझदार हैं, आगे करना कैसे है। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 28। बेटा अब हमें इसे समझना है। अगर आप देखो, अब यहाँ पर x के पास जो है वैल्यू वो 1 ही है, तो अगर वो वहां जाके मल्टीप्लाई होती है तो 28 ही होगा। तो अब हमें सबसे पहले 28 का लेना है एलसीएम। बहुत ध्यान से देखना, 2 का पहाड़ा पड़े तो 14, 2 का पड़े 7, और फिर ये 7। अपन को आंसर 3x चाहिए। आपको साफ दिख रहा है 7 में से 4 गए तो 3 आ जाएगा, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, -7 में से 4 को प्लस करूंगा, मतलब 4 को -7 से घटाओगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x² माइनस 7x, जानबूझ के पहले मैंने 7 को लिखा माइनस वाला, क्योंकि मुझे माइनस का चाहिए था, प्लस 4x। अब बताओ 7 में से 4 गया तो 3, और माइनस का माइनस, यहाँ पर 28 इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर x कॉमन है, यहाँ x माइनस 7, और यहाँ पर क्या कॉमन है बेटा, जो कॉमन वाला पार्ट है वैसे उसी को लिख दो, x माइनस 7। और अब बताओ बेटा, यहाँ पर मुझे 4x बनाना है, x है तो यहाँ पे कितने से इंटू करूंगा, 4 से। हो गया, तो एक हो गया x प्लस 4, और दूसरा हो गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक आंसर आ गई x की -4, और एक आंसर आ गया 7। इसका भी मैं आंसर आपको लिख देता हूँ, x इक्वल टू -1/3, और दूसरा आंसर आएगा x इक्वल टू 9/6, मतलब 3/2। तो आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन भी हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेटा रुकना नहीं है। देखिए आप अगर यहाँ पढ़ने आए हैं तो प्लीज, मैं नहीं चाहता आपका टाइम खराब करूं किसी भी बात से। फटाफट चीजों को देखते जाइए, एक एक चीज समझते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और आगे बढ़ते जाइए, फिर उसके बाद कॉपी में देखते चलना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। बेटा ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देगा एग्जाम में। बेटा 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है हमारे सामने में, 4 रूट 3x² प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ। बेटा अब यहाँ पर x² के आगे कुछ है, तो जो है उसको कहां से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बेटा, मल्टीप्लाई करना बहुत को नहीं आता, वो सीख लीजिए। 4 रूट 3 इंटू में 2 रूट 3 कितना होगा बेटा, 2 से पहले 4 को मल्टीप्लाई करो तो सर 8 हो गया। अब बताओ 3 रूट और रूट, जब भी रूट और रूट सेम रूट एक साथ आ जाते हैं तो हमेशा आंसर सेम आ जाता है, 3 आ जाता है। तो बेटा √3 इंटू होगा तो कितना आ गया, 24। मतलब इसका और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आंसर कितना मिलेगा आपको, आप ही बताइए कितना मिलेगा, 24। तो 24 मिलेगा, तो 24 यहाँ पे लिख लो। अब फटाफट देखते दो, जो 2 का पहाड़ा पड़े 12, 2, 6, 2, 3, और 3 से यहाँ खत्म। अब आपको 5x बनाना है। आप खुद देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो बस कहानी खत्म। आप सब कुछ वैसे लिखिए, 4 रूट ये लिख दिया। आगे बढ़िए, 5x को लिखने का तरीका आप क्या आपने कर लिया, 8x माइनस 3x, और यहाँ पर क्या आएगा 2 रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको कॉमन नहीं लेना आता तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सिंपल आप वही कॉमन लो जैसे मैंने बताया। तो आप पहले x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 4 रूट 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा 8। सेम चीज यहाँ पे लिख दो, 4 रूट 3x प्लस 8। और अब चेक करो नेक्स्ट वाले को, बेटा मुझे 3x चाहिए माइनस का, तो सर माइनस का चाहिए, मुझे 3 चाहिए। आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 4 रूट 3। इसको 3 कैसे बनाओगे, इसको 3 बनाने के लिए अगर मैंने यहाँ √3 से गुना कर दिया तो 3 तो बन जाएगा, लेकिन ये 4 एक्स्ट्रा में आ रहा है तो नीचे किससे डिवाइड कर दो, 4 से। अब इससे ये डिवाइड होगा तो क्या खत्म, और 3 से 3 कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब मैं इसको किससे डिवाइड करने वाला हूँ, √3/4 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन सर मुझे माइनस में चाहिए, तो लो माइनस भी लो। तो बेटा अब हमारे सामने आंसर क्या आ गया, x √3/4
बताओ, ये टफ क्वेश्चन कह रहे थे, आपने इसको ऐसे ही निकाल लिया। 4√3 x + 8 = 0। कहानी खत्म। एक वैल्यू हमारे सामने क्या आ गई बेटा, जल्दी बताओ। एक वैल्यू आ गई √3/4 और दूसरी वैल्यू आ गई -8/4√3। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लो। ये 2 हो गया, ये खत्म हो गया। अब यहाँ देखो x की वैल्यू आ गई -2√3। बेटा रूट कभी भी नीचे नहीं रहता, तो ऊपर करने का अभी सिर्फ इतना याद रखो, -2 लिखे। अब ये √3 नीचे नहीं ऊपर लिखना है तो ऊपर लिख दो उसको चुपचाप, और अगर रूट में है ना वैल्यू उसको नीचे लिख दो, सिंगल। यहाँ तक हो जाएगा। तो बेटा इसी के साथ ये 5वां क्वेश्चन देखो, टफ लग रहा था लेकिन कितने आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रुकना नहीं प्लीज बेटा, आगे बढ़ते चलिए, आगे आइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि सर, छठा क्वेश्चन है हमारे सामने कि √2x² + 7x + 5√2 = 0। आपको ये दे रखा है। अब आप खुद बताओ बेटा क्या कर सकते हैं, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है जो भी x के आगे होता है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, बार बार सिखा चुका हूं। तो बेटा आप खुद बताओ, अगर यहाँ पर 5√2 है और गुने में √2 है, तो √2 से √2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 इंटू में 5 कितना हो गया 10। तो बस भैया एलसीएम किसका ले लें, 10 का। 2 के पाड़े पड़े 5 और 5 का पड़ा तो खत्म। आप खुद बताओ, 7 है ना, जोड़ने पे 7 आना चाहिए, 7 ही आ रहा है, दिक्कत क्या है। √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब बताओ बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भैया x कॉमन है तो x आ गया, ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पे आ गया √2x, और यहाँ पर बेटा 2 आ गया। सेम चीज यहाँ लिखनी है, चुपचाप लिख दो √2x + 2, और बेटा मुझे बनाना है अब 5x, यहाँ पे √2 में है। अब भैया √2x को 5 कैसे बनाऊं, तो 5 बनाने का तरीका है, क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 5 बन जाए। तो सबसे पहले तो भाई उल्टा लिख दो, √2 से √2 कट जाएगा, लेकिन मुझे 5 चाहिए तो ऊपर 5 लिख दो। तो भैया देखो 5 √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बस मैं ऊपर में क्या लिख दूं, 5√2 + 5। अब ये बताओ जल्दी से बेटा, एक जो कॉमन नहीं है उसको लिख लो, एक तो जो कॉमन नहीं है उसको लिख दिया, और एक जो कॉमन है उसको लिख दिया, कहानी खत्म, = 0। क्या समझ आया कि नहीं। अब दोनों को अलग अलग कर लो, एक को ऐसे अलग कर लो और एक को अलग कर लो, और यहाँ पे =0, और दूसरा कर लो 2√x + 2 = 0। अब बेटा x की वैल्यू लिख लो ना, क्या मेरे से लिखवाते रहते हो। ये लो, लिख दिया, और इसको भी लिख दो -2/√2, खत्म, कहानी खत्म। अब देखो इसी के साथ, और नीचे रूट नहीं रह हुआ है तो आप इसको ऊपर लेके आ जाओ, ऊपर लेके आ गए जी सर, खत्म। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद आज की क्लास हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके स्टेटमेंट वाले सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ ही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए, फिलहाल में ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है, इस बार देखो कैसे फंसा है इन लोगों ने, कितने पागल बनाते हैं लोग। 2x² + ax, ओहो, +a²। अब देखो बेटा इस बार जो उसने ना वैल्यू नहीं दी, अब आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। आप कुछ मत करो, आप सिंपल वही काम करो जैसे करते आए हो। बेटा आपको पता है x के साथ जो चीज लगी होती है वो b होता है, और जो खाली कुछ उसके साथ कुछ भी लगा नहीं होता तो वो c होता है। आप इस वाले पार्ट को, a को पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करो, c से। मल्टीप्लाई कर दिया, करोगे तो 2 से a² मल्टीप्लाई होगा तो 2a² हो जाएगा। और अब इसका आप एलसीएम लो, तो बताओ बेटा 2 के टेबल में अगर आप पढ़ोगे तो क्या बचेगा, a²। a का टेबल पढ़े तो क्या बचा, a, और a पढ़ा तो a, कहानी खत्म। अब आपको ax बनाना है। अब खुद बताओ 2 इंटू में a कितना होता है, 2a, और 2 में a में से अगर एक a को मैं घटा दूं तो क्या a आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो सेम काम हम यहाँ करेंगे, पहले लिख देंगे 2x²। अब ax को लिख दो 2ax माइनस ax। अब देखो 2ax में से ax माइनस होगा तो ax बचेगा, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, a² = 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x, और यहाँ पे 2x पहले से ही बाहर है तो अंदर क्या बचेगा, a। जो चीज यहाँ बची उसी को सेम यहाँ लिख दो। अब बताओ मुझे x है, मुझे ax चाहिए, और यहाँ पे x है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, a से, कहानी खत्म हो गया। तो 2x माइनस a आ गया पहला, और दूसरा क्या आ गया, x प्लस a। यहाँ तक क्या आप लोगों को कहानी समझ में आई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 2a
2xa इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप यहाँ से आंसर निकालो, तो आप इसको उस तरफ ले जाइए तो a ही होगा और ये 2 नीचे, यहाँ पर x की वैल्यू ये आ गई पहली और दूसरी आ गई -a। इसी के साथ जो स्टेटमेंट टाइप जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो आपसे 3 नंबर में पूछे जा सकते थे, मैंने सातों के सातों अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब नेक्स्ट, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा, मैंने अगर कहा है कि इन्हीं में से आएगा तो इन्हीं में से ही आएगा। बहुत ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपको कहा जा रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जो आंसर है, ध्यान से सुनिए, जो भी इसका आंसर आएगा, वो जो भी आंसर, आंसर को ही हम जीरोस बोलते हैं, जो भी इसका आंसर आएगा वो डबल है। क्या है बेटा? डबल है। डबल है। अरे किसके डबल है? तो डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ, अच्छा इसके, इस वाले इक्वेशन के जो आंसर आएंगे, मतलब 2x माइनस 5 प्लस 3 का जो भी आंसर आएगा उसके आंसर से इसका आंसर डबल है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जो आंसर है वो डबल है किसके वाले? किसके वाले पॉलिनोमियल से? तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है उसके आंसर के। तो अब सबसे पहले इसका पॉलिनोमियल का हमें आंसर तो निकालने पड़ेंगे, इसका तो निकाल नहीं पाएंगे लेकिन इसका तो निकाल सकते हैं ना बॉस। तो अब हम यही काम यहाँ करने जा रहे हैं। हम जानते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, और आप एक बात बताओ, ये 2 से मल्टीप्लाई होता है 3, आप इतना पढ़ चुके हैं, अब आपको पता होना चाहिए। तो 6 है बेटा, 2 यहाँ पर 3 आया और ये यहाँ पे खत्म हो गया। आप खुद बताओ बेटा, यहाँ पर हमें 5 चाहिए, तो 5 चाहिए तो 2x और 3 दोनों को अगर मैं माइनस माइनस करूं, मतलब कहने का मतलब है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x। आप खुद बताओ, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस भी हो गया और बेटा साइन भी माइनस का आ गया, इक्वल टू 3। आप बताओ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? तो सर 2x कॉमन है, अंदर क्या बच गया? x माइनस 1। इसी तरीके से मैं सेम पार्ट को यहाँ लिख दूं, x माइनस 1। तो आप मुझे बताइए, मुझे 3x चाहिए, x तो पहले से है, तो आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे? -3 से। तो आपकी पहली वैल्यू क्या आ गई? 2x माइनस 3 और दूसरी वैल्यू है x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ एक आंसर आपका क्या आ गया? एक आंसर आ गया x का बेटा 3/2 और एक आंसर आ गया आपका x का 1। तो आपके सामने में x के 2 आंसर आ गए। आप खुद ही बताओ, ये बताओ इसके 2 आंसर आए, एक आंसर तो हमारे सामने दिख रहा है x इक्वल टू कितना दिख रहा है बेटा? जल्दी बताइए, x इक्वल टू कितना दिख रहा है? 3/2 और दूसरा आंसर क्या दिख रहा है? x इक्वल टू 1। सर इसके आंसर का डबल है इसका आंसर। ओहो, तो बेटा मुझे इसका आंसर तो मालूम नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, कोई भी पॉलिनोमियल के जो आंसर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं बेटा? अल्फा और बीटा। तो आप मुझे बताओ लाइन से नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो अल्फा है वो कितना होगा? डबल होगा इसके आंसर के। तो चलिए बताओ इसका आंसर का डबल करो, तो 2 इंटू में 3/2। ऐसे ही बेटा जो उसका बीटा होगा, इसका जो बीटा है वो डबल होगा इसके, तो बेटा 1 इंटू में 2 इंटू में 1। तो जल्दी बताओ क्या आ गया? 2 से 2 ये कट गया, तो अल्फा आ गया 3 और बीटा कितना आ गया? 2। तो बेटा एक बात बताओ, इसका मुझे अल्फा ही पता लग चुका है और इसका मुझे बीटा ही पता लग चुका है। अब मुझे बताओ वो पी और क्यू पूछ रहा है, तो क्या हमारे लिए अब कुछ करना मुश्किल है? 2 पार्ट हमारे खत्म हो गए, तीसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो तीसरे पार्ट में अगर हमें ये निकालना है तो तुम ये बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो आप कहोगे सर बी बाई ए होता है। तो बस अब इसी का इस्तेमाल करिए, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, और अब बहुत ध्यान से समझना है एक एक चीज, एक एक चीज। बेटा ये बताओ, मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब पी आ गया ये, और बाई में ए कितना है? 1। इसी तरीके से बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? जल्दी बताओ, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो सी कितना है बेटा? क्यू बाई ए कितना है? 1। अब चलिए बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ो, कितना बेटा? 3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस पी बाई 1। अब जल्दी बताओ कितना आ गया? 5 इक्वल टू माइनस पी, और बेटा पी की वैल्यू कितनी आ गई? -5। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले में, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। आप बताओ 3 दूनी 6 और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो इसी के साथ हमारा जो इक्वेशन था वो किस तरीके से दिखाई दे रहा था? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है तो पी के बदले लिख दो -5x और प्लस में q का मतलब क्या था? 6। तो मतलब वो ये इक्वेशन था जिसका आंसर डबल था इस वाले इक्वेशन के। क्या आप लोगों को ये पूरी बातें समझ में आ चुकी हैं? तो चलिए ये कहानी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 प्लस रूट 5/5 एंड 3 माइनस रूट 5/5। आप खुद बताइए, अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमियल को निकालना है, अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है, तो क्या पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स और वैसे में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अब आपको सम ऑफ जीरोस तो नहीं दिया, लेकिन आपको ये तो बोल रखा है ना कि आपको उस पॉलिनोमियल का एक आंसर दे रखा है 3 प्लस 5/5 और दूसरा दे रखा है, बीटा भी दे रखा है आपको 3 माइनस
√5/5। तो क्या आप ये पॉलिनोमियल निकाल नहीं सकते? सर निकाल सकते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ और अल्फा इंटू बीटा लगा देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो ये कितना है 3 प्लस √5/5, ठीक है। और प्लस में क्या है बेटा 3 माइनस √5/5। अब खुद बताओ बेटा, इन दोनों में कॉमन है, नीचे एलसीएम तो 5 ही आएगा। जब 5 ही है तो अब ऊपर वाला तो सेम ऐसे ही लिख दोगे आप, क्योंकि नीचे वाला जब सेम है तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं। लिख दिया जी। अब आप मुझे बताओ, इस 5 से ये 5 कट गया, 3 3 कितना आ गया 6/5। क्या अल्फा प्लस बीटा आ गया? आ गया सर। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना है बेटा 3 प्लस √5/5 और दूसरा गुने में क्या करना है हमें 3 माइनस √5/5। बेटा अब बताओ मुझे 5 5 जा कितना होता है 25, नीचे तो 25 आ गया। बेटा ऊपर देखो a प्लस बी, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अब बेटा कितना आया, a का स्क्वायर कितना होता है 9, और बेटा रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 5 और ये 25। आंसर कितना आ गया बेटा 4/25। क्या आपको अल्फा इंटू बीटा भी आ गया और अल्फा प्लस बीटा भी आ गया? अब हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है। तो अब बहुत ही आसान है, सिंपल यहाँ डाला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया बेटा, आप ही बताओ कितना आया सम ऑफ जीरोस? आप कहेंगे सर 6/5 आया एक्स। अच्छा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया? तो सर ये आया हमारा 4/25 और इसी के साथ हमारा ये आंसर हो गया। अगर वो हमें कहेगा यहीं तक रखो तो हमें यहीं तक रखना है, आगे भी अगर वो एक्सप्लेन करना चाहता है तो आगे भी कर सकता है, आप यहाँ तक भी छोड़कर आ सकते हैं। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई? क्या आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। बेटा आपको फिर सेम क्वेश्चन है, पहले से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है और आपको पता है बेटा पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या होता है, आप ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जो भी आंसर आएगा उसको वो करने का है, प्लस बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। लेकिन आपको उसने कहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत ध्यान से सुनिए, जिसके जीरोस दिए हुए हैं। पहला जीरोस आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया -2 और दूसरा वाला जीरोस कितना दे रखा है? ये दे रखा है -5। तो आपको पता है मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। क्या आएगा बेटा -2 -5 कितना आ गया -7। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो। क्या आएगा बेटा -2 गुने में -5 कितना आ गया बेटा 10। आपको अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और ये भी आ गया, आप इसमें डाल दो। तो आप क्या आ गया बेटा ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, कितना है -7 आया इक्वल एक्स, और प्लस में बेटा एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना है 10। आप खुद बताओ, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है? तो सर ये वैल्यू हमारे सामने में आ चुकी है, मतलब यही वो पॉलिनोमियल था जो हमें निकालना था। लेकिन वो यही नहीं रुक रहा है, कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब आपको रिलेशन भी बताना है, तो रिलेशन आपको पता नहीं है क्या? आपको पता है सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? कहोगे सर -b/a। रिलेशन निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो आप मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है -7 है। इसी तरीके से आप इसका b वाला पार्ट चेक करो, क्या ये भी 7 है जी सर। और a कितना है 1 के बराबर है कि नहीं, आप इसका निकालो ना। a कितना है बेटा 1, b कितना है 7 और c कितना है 10। अब देखो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है जी, बराबर है ये चीज। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। आप बताओ c कितना है आपका 10 और a कितना है 1 और अल्फा इंटू बीटा भी कितना है 10 ही आया। इसका मतलब ये रिलेशन एकदम करेक्ट है। यहां तक क्या आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है? अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओहो, अब बेटा आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, पहले आपको पॉलिनोमियल नहीं दे रहे थे, अब ये दे रहा है आपको पॉलिनोमियल। लो जी पॉलिनोमियल, और मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाओ। अब तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे एक्स वाला पार्ट ही नहीं है, करूं तो करूं क्या? अगर एक्स वाला पार्ट होता तब ना तुम यहाँ पर वो एलसीएम एलसीएम लेते, अभी वो है ही नहीं। तो इसको एक ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? तो 3x² लिख लो माइनस 75 का कोई टेबल आपको पता है? जैसे 25 का टेबल तो पता है जी। तो 25 क्या होता है? 25 गुने में 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 75 को लिख सकते हैं सर। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो सर इन दोनों में कॉमन 3 है, अंदर क्या बच गया x² माइनस 25। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा 3 यहाँ गुने में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा, जीरो से कोई चीज डिवाइड हो गई तो खत्म ही हो गया। तो ये खत्म हो गया। अब ये इक्वेशन आपको सिर्फ इतना सा बच गया। सोचो जो इक्वेशन इतना बड़ा था अब वो ऐसा बच गया। अब बताओ बेटा 25 को आप लिखने का कोई और तरीका जानते हो? सर जानता हूं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सर लिख दिया। अब बताओ बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता क्या है? तो आपको जानते हो a प्लस बी और दूसरा होता है a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0। तो भैया एक आंसर तो आ गया आपका ये वाला और दूसरा आंसर आ गया आपका ये वाला। तो एक आंसर आ गया -5 और एक आंसर आ गया x इक्वल टू 5। क्या आप लोग को दो आंसर आ गए? ये हो गया अल्फा
और ये हो गया बीटा, क्योंकि जो भी एक्स के आंसर आते हैं उसी को हम अल्फा बोलते हैं और उसी को हम बीटा बोलते हैं। अब हमें कह रहा है कि रिलेशन निकालो, तो बेटा रिलेशन तो हम लोग बहुत प्यार से जानते हैं। क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो आप खुद बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? तो सर अल्फा है -5 और बीटा कितना है? सर 5। तो क्या ये आंसर आएगा? आप देखो, माइनस प्लस माइनस जीरो आ गया। अब चेक करो, आप इसमें चेक करो, क्या बी की वैल्यू यहाँ पर है? सर नहीं है। ए है, सी है, लेकिन बी नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? अगला देखिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा? सी बाई ए। अल्फा कितना है? तो सर -5। सी कितना है? तो सर 5। और सॉरी बीटा, तो सी बाई ए के बराबर है कि नहीं? आप चेक करो, -25 इक्वल टू सी बाई ए। आप देखो क्या ये 25 के बराबर है या नहीं है? चेक करो। तो इसी के साथ बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अगर आपको एक तो आंसर निकालने को बोला और उसके बाद आपको रिलेशन भी पूछा उसने, तो आपको भैया रिलेशन भी निकालना चाहिए, आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेटा हिम्मत मत हारो यार, अगर पढ़ने आओ ना तो ठीक से पढ़ कर जाओ, ताकि एक बार में ही चीजें खत्म हो जाए, आपको दोबारा देखने की जरूरत भी ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ। यार लो, आपको इस बार इसने और बेवकूफ बनाया। उसने क्या किया? 6y² माइनस वाई प्लस 2, जानबूझकर क्वेश्चन y में डाला। बेटा x में डाले, y में डाले, कुछ भी डाले, अब एक y है तो y के दो आंसर आएंगे, बस इतनी सी बात है, और उन्हीं को हम अल्फा बीटा बोलेंगे। कह रहा है, ध्यान से सुनना, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इस वाले इक्वेशन के जो दो आंसर है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। चलो जी, यहां तक समझ में आया। आगे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, आपको एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। ओहो, न्यू चाहिए। अच्छा, न्यू वाले की खास बात क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ। सर न्यू वाले की खास बात यह है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, मतलब इसके जो आंसर होने चाहिए वो 1 बटा अल्फा होना चाहिए, मतलब इसके आंसर का उल्टा होना चाहिए। ओहो, ये पूछ रहा है कि मतलब इससे तुम मुझे पहले अल्फा बीटा निकालो, पहले तुम इसके आंसर्स निकालो, और जो भी इसका आंसर आएगा जो उसका आंसर आएगा उसका उल्टा होगा। अच्छा जी, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, हमारे सामने इक्वेशन दिया हुआ है तो हम पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। 6y² माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास है ये। लेकिन हम इसका अल्फा और बीटा हमें चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनो बेटा, दो तरीके हैं करने के। या तो आप इसके पूरा पूरा आंसर निकालिए, या दूसरा तरीका क्या है कि सिंपल आप ऐसे लिखिए, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो हमें जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है ना भाई। तो आपका बी वाला पार्ट कितना है? तो सर 1 है। आप देखो ना, वाई के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो कितना हो गया? -1 बाई में 6। यहां तक हो गया। ऐसे देखिए, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बेटा? सी बाई ए होता है। सी आपका कितना है? 2, और ये ए कितना है? 6। यहां तक हो गया। आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिल चुका है। ध्यान से सुनिए, इसी तरीके से जब भी आपको न्यू पॉलिनोमियल बनाना होता है तो उसके आंसर्स कैसे होते हैं बेटा? न्यू पॉलिनोमियल के चाहिए x², ध्यान से सुनना, माइनस सम ऑफ जीरोस, जो भी इसका आंसर है उसका जीरोस का जोड़, सम ऑफ जीरोस, और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही चीज चाहिए होती है हमें। बहुत ध्यान से सुनना, सर इसका सम ऑफ जीरोस निकालना, मतलब इसका न्यू वाले का सम ऑफ जीरोस, तो मतलब इसी को सीधे जोड़ देना है। भैया यही तो इसका आंसर है, पहला आंसर इसका ये है, दूसरा ये है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये कितने के बराबर होगा? हमें नहीं पता, दोनों को जोड़ो। तो पहली बात तो हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो एक काम करो, इन दोनों का सॉल्व करोगे तो नीचे वाला क्या आएगा? अल्फा बीटा एलसीएम। ऊपर क्या आ जाएगा? इसके पास अल्फा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, इसको यहाँ समझिए। देखिए, अगर मुझे इसे जोड़ना है, नीचे बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए अल्फा इंटू बीटा करोगे। अब बताओ, इसके पास अल्फा है, इसको किसकी कमी है? तो सर बीटा की। ये बीटा है तो उसको किसकी कमी है? अल्फा की। अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है? ये है अल्फा इंटू बीटा, ये है, बस उसमें लिख दो शांति से। अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस माइनस प्लस होता है, 1/6, 1/6। और ऐसे बेटा अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो सर 2/6। अब एक बात ध्यान रखना, ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई होती है और ये चीज यहाँ होती है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया, और जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 6/2 कट गया, तो कितना है बेटा? ये 1/2। क्या आप लोगों को अल्फा इसकी वैल्यू आ गई? सर इसकी आ गई। अब हमें दूसरा क्या निकालना है? दूसरा, इन दोनों के जोड़ने पर ये आंसर आ रहा है और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा? चलो ये चेक करिए। तो बेटा क्या होगा? ऊपर वाला तो 1 ही होगा, नीचे अल्फा बीटा हो गया। जल्दी बताओ, 1 बटा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 2/6। ये 6 ऊपर चला गया, कितना आ गया? 6/2। आंसर खत्म करो तो 3। मतलब इसकी एक वैल्यू ये आई और ये आई। अब बताओ बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर x² सम ऑफ जीरोस, इसके दोनों का जोड़ कितने के बराबर है? तो सर 1/2 x के बराबर। और इन दोनों का गुणनखंड प्रोडक्ट किनके बराबर है? इन दोनों का गुणनखंड किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो इसीलिए बेटा ये आपके सामने में इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है k x² प्लस 4x प्लस 4।
आपको ये दे रखा है और आपसे कहा गया है कि इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। कह रहा है के की वैल्यू निकालो। अब एक बात तो हमें समझ में आती है कि हम किसी भी कीमत पर इसका आंसर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इसके बारे में एक चीज जानते हैं कि इसका अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब ये हो गया 4 और ए कितना है के। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें तो वो था सी बाई ए, तो सी वाला पार्ट ये है और ए वाला पार्ट ये है, ये हो गया। सर यहां तक तो बात समझ में आ गई, हम इससे ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सर हम इसकी वैल्यू, मैंने जब स्टार्टिंग में ही क्लास स्टार्ट की थी तो आपको बताया था सर इसकी वैल्यू होती है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बताया था। अब बताओ इज इक्वल टू 24। क्या आपको अल्फा प्लस बीटा पता है? सर पता है, -4k का होल स्क्वायर। अच्छा, -2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा पता है सर 4/k और इज इक्वल टू 24। बहुत ध्यान से सॉल्व करना, 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 4 दूनी 8, 8/k इज इक्वल टू 24। बहुत ध्यान से, दोनों में नीचे जो एलसीएम आएगा वो के स्क्वायर ही आएगा। तो आप बताओ के स्क्वायर के टेबल में एक बार में आता है, लेकिन के टेबल में के स्क्वायर के लिए आपको के से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो गया 8k इक्वल टू 24। अब खुद बताओ बेटा, ये यहाँ डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके का आ गया। जब इस तरीके का इक्वेशन आ जाए तो आप देखो सब 8 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। 16 आता है 2 बार में, 8 आता है 1 बार में और बेटा 24 आता है 3 बार में। आपका इक्वेशन छोटा हो गया या नहीं हो गया? जल्दी बताओ। सर छोटा हो गया। अब एक काम करिए, इसको उस तरफ लेकर जाइए। उस तरफ लेके गए तो 3k स्क्वायर तो पहले ही उधर था, उसको उधर ले आए तो प्लस का k हो गया और 2 उधर लेके आए तो माइनस का ये, और इधर तो खाली 0 बच गया इसलिए हमने 0 लगा दिया। अब हमने इसको इक्वेशन ऐसे तैयार कर लिया। क्या आपको ये सॉल्व करना आता है या नहीं आता है? बस मैं आपको एक बार में बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता आपको। यहाँ देखिए 3 से इसको गुना किया तो 2 आएगा और 3 दूनी 6, तो आपको पता है एलसीएम 6 का कितना आएगा? जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा। ये 3 2 5, तो बेटा आपको के चाहिए तो 3 में से माइनस करोगे। सर 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 3k कॉमन है, अंदर क्या बच गया? k प्लस 1, और यहाँ पर बेटा फिर से k प्लस 1 ले लो और यहाँ पर क्या बचेगा? -2 इक्वल टू 0। अब आप खुद करते रहना, 3k माइनस 2 और यहाँ पे कितना है? k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ k की पहली वैल्यू आ गई 2/3 और दूसरी वैल्यू आ गई k इक्वल टू -1। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि k की वैल्यू निकालनी थी। हमने कैसे निकाली? पहले इसको सॉल्व कर लिया अल्फा प्लस बीटा करके और अल्फा इंटू बीटा करके, उसके बाद जो भी वैल्यू आई इसकी वैल्यू हमें मालूम थी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा, आपको ये रट लेनी है। नंबर 8 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपके सामने फिर से एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, आपको ये दिया हुआ है और कह रहा है सेटिस्फाई द रिलेशन। आपके सामने में एक रिलेशन भी दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और ये कितने के बराबर है बेटा? 21/4 के। आपको के की वैल्यू निकालने को कहा गया है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है इसको कैसे निकालें। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सिंपली माइनस बी बाई ए, ये पार्ट बी का है तो माइनस बी बाई ए वाला पार्ट ये है, ये हो गया। ऐसे बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे सामने में? तो कहोगे सी बाई ए, तो बेटा सी कितना है? के, और ये 2 हो गया। यहां तक आ गया। अब सर हमें एक बात पता है, इसकी वैल्यू अभी अभी आपको मैंने बताई, इसकी वैल्यू क्या होती है? सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा, सॉरी माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बताइए बगल में क्या है? ये अल्फा बीटा, और यहां पर कितना है? 21/4। अब बताओ बेटा, इसको तो सेम ऐसे ही रहने दो, अभी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही रहने दो। बेटा 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा गया तो कितना बचेगा? माइनस अल्फा बीटा, और यहां पर क्या आ गया? 21/4। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो आपको सर -5/2। बहुत अच्छा, का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो सर k/2। ठीक है, ये कितने के बराबर है? 21/4 के। इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा बेटा? 25, और ये कितना आएगा? 4। यहाँ पर क्या है? k/2 इक्वल टू 21/4। अब मुझे ये बताओ, मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो उसको उस तरफ फेंक के मारूंगा, ये उस तरफ चला गया तो -k/2 तो इधर ही है, वो उधर गया तो बेटा 21/4 तो था ही, वो वहां गया तो -25/4। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? तो सर इन दोनों में कॉमन तो बेटा 4 है ही, तो बेटा 21 में से 25 गया तो कितना बचेगा? -4, और यहाँ कितना है बेटा? k/2, माइनस से माइनस कट गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो सर उधर गया तो डिवाइड में इंटू 4, बेटा 4 से 4 कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बताइए, क्या आपको ये समझ में आया नहीं आया? क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे समझ में की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि x के 2 आंसर दे रखे हैं। पहला आंसर है 2/3 और दूसरा आंसर आपको दे रखा है -3।
और आपके सामने में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब इसी के ये आंसर्स है। ax² प्लस बी 7x प्लस बी इक्वल टू 0। हमें a और b निकालना है। आप एक बात जानते हो या नहीं जानते कि अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो किसके बराबर होता है? b बाई a के बराबर होता है। तो बस हमें वही करना है कि अल्फा प्लस बीटा, दो आंसर दिए मैं, दोनों को जोड़ दो। अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? 2/3 माइनस 3 इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए। तो आप जल्दी बताओ, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब यहाँ देखिए 3 आया, तो बेटा ये 2 और ये एक 3, एक को कितना मैं करूं कि 3 आ जाए? तो 3 से गुना करोगे, ऊपर भी 3 से गुना हो जाएगा, तो 9 हो गया माइनस बी बाई ए। जल्दी बताइए, इससे कट गया तो कितना आया? माइनस 7/3 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब बताओ, बी वाला पार्ट 7 आ गया और ए वाला पार्ट 3 आ गया। यहां तक तो जी कहानी हो गई। नेक्स्ट समझिए, अगला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अब बताइए अल्फा कितना है हमारा? 2/3 और बीटा कितना है? -3 इक्वल टू सी बाई ए। कभी भी एक बात याद रखना, आप डायरेक्ट इसको कट वट मत करना, डायरेक्ट आप इसको गुना करो तो कितना होगा? 2 तिया 6, माइनस का 6 बट्टे में 3। बस आप इसको ऐसे ही रहने देना, क्योंकि ए की वैल्यू हमेशा नीचे सेम होती है। देखो यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए। अगर आप इसको कट कर देते तो यहाँ पे 1 हो जाती। ऐसा काम हमें नहीं करना, इसे ऐसे ही रहने दो। आप बताओ बेटा, ए आपका 3 आया, ए कितना आ रहा है? 3। अच्छा, बी कितना आ रहा है? सर बी आपका आ गया -7। कितना आ गया? -7। अच्छा, ये माइनस हटाओ ना, 7 आ गया। अच्छा, उसके बाद सी वाला पार्ट कितना है? सर सी वाला पार्ट है -6। अब इसमें डाल दो, ए के बदले 3 डाल दिया, 3x² हो गया, प्लस 7 तो पहले से ही है बी के जगह पर। अच्छा, और इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू सी कितनी आई है बेटा? -6। और इसी के साथ ये हमारा इक्वेशन आ गया। का आपको कहानी समझ में आ गई? देखो कितना फंसा है उसने, जानबूझ के इसको बी डाल दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। बेटा ये बी नहीं, ये सी है। दिखने में हमें बी बता रहा है लेकिन वो क्या है? सी है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में कि आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है, कह रखा है px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको ये दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका एक आंसर जो है, एक रूट जो है वो अपने दूसरे वाले रूट के 6 गुना है। मतलब एक जो रूट है इसका अल्फा, वो दूसरे के 6 गुना है। तो लो जी 6 गुना कर दिए, कोई दिक्कत है? बस उसने जो बोला मैंने वही किया है। उसने कहा कि एक रूट जो है, जो इसका एक जो रूट है, पहला वाला जो आंसर है उसके 6 गुना है दूसरे वाले के। लो जी कर दिया। अब कह रहा है कि मुझे एक काम करके दिखाओ, इसकी पी की वैल्यू निकालो। चलो ठीक है, ये तो मुझे नहीं जानना। आप इसको निकालने का आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो। माइनस बी बाई ए। तो सबसे पहला काम करो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है जल्दी बताइए। पहले ए बी सी लिख लो। ए कितना है बेटा? पी। बी कितना है आपका? -14। और सी कितना है हमारा? 8। यहां तक हो गया? अब जल्दी जल्दी बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस बी बाई ए। ए कितना है बेटा? पी है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। सी बाई ए, तो सी कितना है? 8/पी। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, इन दोनों से अब हम कुछ करने जा रहे हैं। क्या? अब देखो, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा अभी आपका आया है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 14/पी। अल्फा प्लस बीटा ये है। अब बताओ, अल्फा के बदले क्या मैं 6 बीटा मान सकता हूं? उसने बोला था क्वेश्चन में, तो मैंने मान लिया 6 बीटा इक्वल टू प्लस बीटा इज इक्वल टू 14/पी। अब बताओ, बीटा बीटा प्लस हो गया, तो 7 बीटा इक्वल टू, 7 बेटे नहीं है, ये बीटा है। यहाँ देखिए गुने में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, 14/7p। 7 के पहाड़े से ये कट गया 2 बार में, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2/p। बस आप इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में, अब हमारा अगला क्या है? अल्फा इंटू बीटा 8/p है ना बेटा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू में क्या मान सकता हूँ? 6 बीटा मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ? जल्दी बता दो। और ये बीटा तो बगल में है ही, इक्वल टू 8/p। अब बताओ, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बेटा? बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8/p। अब जल्दी बताना बेटा कि अभी अभी आपने बीटा की वैल्यू निकाल के लाए हो, कितना है? 2/p। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 2/p का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/p। अब कितना है बेटा? 6 इंटू में 2 दूनी 4 बाई में p स्क्वायर हो गया ना, इसको सॉल्व हो गया। यहाँ पे 8/p। अब देखो ये कितना आ गया? 24 बट्टा, सॉरी कितना आ गया? 24/p स्क्वायर। और यहाँ कितना आ गया? 8/p। अब बेटा ये देखो, स्क्वायर से ये कट गया और ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ से ये कट गया 3, तो बेटा p की वैल्यू आ गई 3। मतलब इस यहाँ पर जो p था उसकी वैल्यू कितनी होगी? सर ये हो जाएगा 3x² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। बेटा देखिए,
इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। मैंने इसके जितने बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते थे, वो सारे के सारे करा दिए हैं। बेटा अब यही घुमाता रहेगा, कभी कहेगा इसके जो आंसर है कभी 6 गुना है, कभी कहेगा ये इसके रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 बटा बीटा है। इस टाइप के क्वेश्चन वो घुमाता रहेगा। एक आंसर उसके 3 गुना है, एक आंसर उसके 3 ज़्यादा है, एक आंसर उसका कुछ भी हो सकता है, एक आंसर उसके दूसरे के बराबर है, दूसरा आंसर के, मतलब यही काम वो करता रहेगा। लेकिन बेटा इसी टाइप का कोई एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। प्लीज़ और प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करके प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू।